एक साधक का प्रश्न है कि लक्ष्य प्राप्ति का सही मार्ग क्या है। इसका उत्तर, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के लिए अनादिकाल से प्रयत्न भी करता चला आ रहा है, किंतु ज्ञान न होने के कारण सही साधना नहीं कर पा रहा, इसलिए आनंद रूपी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा। हमारे पास दो साधन सामग्री है, एक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां और दूसरा मन। इसी के अनुसार दो प्रकार की भक्ति होती है। नंबर 1 सासंग भक्ति, माने जिसमें मन से प्यार हो और इंद्रियों से भी भक्ति हो। नंबर 2 अनासंग भक्ति, इसमें केवल इंद्रियों से तो भक्ति की जाती है पर मन से प्यार नहीं होता, यानी बेमनी का किया हुआ कर्म। क्योंकि सदा से बार बार चिंतन के द्वारा हमारा मन संसार में बड़ी गहराई से लग चुका है, हमने अनासंग भक्ति को ही सदा से अपनाया। बस यही हमारी गलती है। संतों से तत्व ज्ञान समझने के बाद भी संसार में घोर आसक्ति होने के कारण भगवान की ओर मन का अटैचमेंट नहीं हो सका। भगवान की ओर मन की आसक्ति नहीं हो पाती, यानी सासंग भक्ति नहीं हो पाती, मन युक्त भक्ति नहीं हो पाती, और इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण की जो अशुद्धि है वो दूर नहीं हो पाती। अनंत जन्मों के पाप पुण्यों की दुर्वासनाएं समाप्त नहीं हो पाती और भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता में हृदय द्रवित नहीं होता और आंखों से आंसू नहीं आते। और जब तक हृदय द्रवित नहीं होगा, आंखों से आंसू नहीं आएंगे, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत, कबीर जी ने कहा। बिना आंसू बहाए अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, और वो आंसू भी निष्काम होने चाहिए, किसी कामना को लेकर के नहीं। ऐसे तो लोग संसार में बहुत रोते हैं, तो उस रोने से कुछ नहीं मिलेगा जो संसार के लिए होगा। संसार में जो हमारी आसक्ति है वही हमको भगवान की ओर नहीं जाने देती। इसीलिए मन से युक्त भक्ति करनी होगी। मनेर स्मरण प्राण, मन का स्मरण ही भक्ति में प्राण है। सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण, खात गीध अरुस्वान जनु, कामाधिक शवमान। भक्ति का जो प्राण है वो मन का स्मरण है, मन के द्वारा भगवान का स्मरण है। बाकी जितनी भी उपासनाएं हैं वो शव के समान है, यानी बिना मन के लगाए कोई भी साधना निरर्थक है। भगवान उसको नोट ही नहीं करते। इंद्रियों को भी लगाए रहो, कीर्तन भजन पूजा पाठ
आदि सब करो, ठीक है, लेकिन मन की आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। मन को भगवान में लगाना होगा। मन से भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान को अपने हृदय में अनुभव करना होगा। हम कहीं भी जा रहे हैं, पहले चिंतन करो कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। प्रारंभ में आधे घंटे बाद 1 सेकंड के लिए चिंतन करो, अनुभव करो कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। ऐसे बार बार भगवान का चिंतन करना होगा। इस प्रकार जब उस आनंद सिंधु में मन को लगाने का हम अभ्यास करेंगे तो मन को लगाते लगाते वो लगने लगेगा। हम इस संसार में मन लगाकर इतने पक्के हो जाते हैं कि चाय नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती, मर जाएंगे पर नहीं छोड़ेंगे। और जब भगवान में जरा सा मन लग जाएगा और जरा सा आनंद आ जाएगा तो रोमांच होगा, कंप होगा, उनके लिए आंसू आएंगे। उस आनंद की एक झलक भी मिल गई तो तुम ठाकुर जी से भी कह सकोगे। तुम्हारी हिम्मत हो तो निकल जाओ अंदर से। इसलिए जहां भी बैठो मन से भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा श्रृंगार बनाओ, वैसी उनका नैन नक्शा बनाओ, मन से, बाहर से नहीं। इसमें पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो ये गांठ बांध लो, मन भगवान में हो, मन भगवान का चिंतन करे। यही प्रमुख साधना है, यही भक्ति है, यही कर्म है, यही ज्ञान है, यही योग है, बस यही सब कुछ है। तो इस प्रकार भगवान के स्मरण का अभ्यास करो। और जब एक बार भगवान में मन लग जाएगा तो बस सदा के लिए हम माला माल हो जाएंगे। इसके लिए रसिकों की वाणी, जिसमें भगवान के नाम रूप लीला गुण का वर्णन किया गया है, बार बार सुनो, बार बार गान करो तो उससे स्मरण बनेगा। भगवान के नाम का जप करो तो उससे स्मरण बनेगा, भगवान की याद आएगी। भगवान की लीलाओं को पढ़ो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के गुणों का गान करो और भगवान के धाम श्री वृंदावन में वास करो तो धीरे धीरे भगवान का स्मरण होने लगेगा और भगवान में मन की आसक्ति होगी। और जब भगवान में मन की आसक्ति होगी तो संसार से अपने आप मन हटने लगेगा। और जब स्मरण से हमको सुख की प्राप्ति होगी तो फिर हम वो स्मरण छोड़ नहीं पाएंगे और लगातार उसी में डूबे रहेंगे। और एक दिन हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हम सदा के लिए उस दिव्यानंद को, उस परम आनंद को, उस रसानंद को, उस प्रेमानंद को प्राप्त कर लेंगे और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है।